धान की फसल में पीलापन और कम कल्ले बनना एक बड़ा समस्या है। साथ में किसान भाइयों, धान लगाते ही अपने फसल में खैरा डिसीज का अटैक हो जाता है, जिसका वजह से फसल का पूरा वृद्धि रुक जाता है और अच्छा फुटाव नहीं बन पाता है। ये सारे चीज का समाधान एक ही पोषक तत्व है, वो नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटैश नहीं है, पर ये तीनों का बराबर तो है। नमस्कार किसान भाइयों, इस साल आप धान की फसल लगा रहे हो तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखना। आज अपन बात करने वाला है जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। जिंक को सही समय पे और सही मात्रा में और सही खाद के साथ देगा ही तो अपने फसल में इसका रिजल्ट दिखेगा। कुछ किसान भाइयों रहते हैं जिंक को क्या करते हैं ना, फास्फोरस के साथ दे देते हैं, या तो फास्फोरस देने के तुरंत ही जिंक को दे सकते हैं, जिसका वजह से धान की फसल को ना तो फास्फोरस मिलेगा ना तो जिंक मिलेगा। ऐसे बहुत सारे गलतियां जिंक के साथ होता है। तो पहला किसान भाइयों, अपन बात करते हैं आखिर में ये जिंक का डेफिशिएंसी हर साल ये धान की फसल में ही ज्यादा क्यों दिखता है। तो पहला रीजन है किसान भाइयों, जो भी धान की फसल लगाते हैं ना, वो क्या करता है, हर साल पहला खरीफ सीजन में धान लगाया तो उसके बाद रबी में भी धान लगा देता है, कभी टाइम मिला तो जायद सीजन में भी धान लगाते थे। इसका वजह से क्या है ना, क्रॉप रोटेशन नहीं होता है, पूरा मोनोक्रॉपिंग होता है, मतलब एक ही फसल बार बार लगाना। इसका वजह से क्या होगा, जो जमीन में जिंक पड़ा हुआ है वो क्या होता है, पहला खरीफ सीजन में इस्तेमाल कर लेता है, तो रबी सीजन के लिए जिंक जमीन पे रहता ही नहीं है। इसलिए अपन रुपाई करने के बाद ही तुरंत पीलापन धान की फसल में दिखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसान भाइयों, अपन को हर साल और हर सीजन में जिंक को आपको देना ही पड़ता है। तो ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। अपन क्या करते हैं ना, फास्फोरस देने के लिए, नाइट्रोजन देने के लिए और पोटैश देने के लिए, साथ में और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स देते हैं। ये देने के बाद ना किसान भाइयों, पौधा जो रहता है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एक ही बार में ले नहीं पाता है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, या तो ये जमीन के अंदर एक लेयर बना देता है। उसका वजह से जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक है ना, ये लेयर के नीचे ही रह जाता है। उसका वजह से पौधा जो रहता है इसको नहीं ले पाता है। इसका वजह से भी जिंक का कमी अपन को दिखने में आता है। और तीसरा रीजन है, धान की फसल में ज्यादातर पानी को अपन खड़े रखना। उसका वजह से क्या होता है ना, ऑक्सीजन का कमी जमीन के अंदर आ जाता है और पूरा एनारोबिक कंडीशन बन जाता है। इसका वजह से जो जिंक जमीन पे पड़ा हुआ है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है। मतलब सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा तो पौधा ले लेगा, वो जब इनसॉल्युबल फॉर्म में जाएगा ना, उसको पौधा नहीं ले पाता। उसका वजह से भी पीलापन अपने धान की फसल में दिखता है। और फाइनल रीजन है किसान भाइयों, अपन धान फसल लगाने से पहले ही ऑर्गेनिक खाद देना पड़ता है और जमीन के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ता है। ये सब करने के लिए जो पहला खाद अपन देते हैं धान लगाने से पहले, वो बहुत जरूरी है। उसी टाइम गोबर की खाद हो, या तो वर्मी कंपोस्ट हो, या तो ऑर्गेनिक प्रोम, ऑर्गेनिक पोटैश और साथ में कंपोस्ट, कुछ भी आप देके सॉइल का जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, उसको बढ़ाना है। ये नहीं रहने से भी किसान भाइयों जिंक का कमी दिखता है। और साथ में जब सॉइल पीएच बैलेंस नहीं होता है ना, जब पीएच ज्यादा हो जाता है ना, तभी भी ये जिंक का कमी अपने धान की फसल में दिखता है। ये हो गया सारे रीजंस जो जिंक का कमी धान में दिखता ही दिखता है। ये रीजंस को सही करना बहुत जरूरी है। तो अब अपन बात करते हैं, ये जो जिंक खाद है ना, ये धान के लिए इतना महत्वपूर्ण खाद क्यों है। जिंक जो है ना, अपने धान की फसल में देने के बाद ये क्या करता है, पहला काम जड़ वृद्धि। जड़ वृद्धि करने में ये सपोर्ट देता है। उसका वजह से ये जो अपने सफेद जड़ रहते हैं उसका फैलाव बढ़ाता है। उसका वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक जो रहता है, मतलब दूसरे न्यूट्रिएंट्स का लेना, उसको ये जिंक बढ़ाता है। उसका वजह से क्या होगा ना, पहला जो वनस्पतिक विकास रहता है फसल का, वो बढ़ता है। साथ में किसान भाइयों, ये क्या करता है ना, ऑक्सिन करके एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इसका वजह से क्या होगा ना, जो साइड शूट्स रहता है वो बढ़ाने के लिए ये ऑक्सिन हार्मोन काम करता है। मतलब ये सीधा कल्ले बढ़ाने के लिए धान की फसल में हेल्प करता है। जिंक का कमी आने से का वजह से क्या होता है, पत्ते पूरा पीला पड़ जाता है। उसका वजह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस धान में होना चाहिए वो कम हो जाता है। वो कम होने का वजह से जो खाना बनने का प्रक्रिया है ना, वो कम हो जाता है। उसका वजह से किसान भाइयों, पौधा को एनर्जी नहीं मिल पाता है अच्छा ग्रोथ और अच्छा पैदावार लाने के लिए। जिंक आपको देगा ना तो फसल अच्छा हरा भरा रहेगा और अच्छा रूट ग्रोथ होगा और अच्छा कल्ले बनेंगे और आगे जाके अच्छा पैदावार रहेगा। साथ में किसान भाइयों, ये जो जिंक न्यूट्रिएंट है ना, ये क्या करता है, जो खैरा डिसीज आता है वही ये पीलापन का ही सिम्टम रहता है उसका भी, और साथ में पत्ते के ऊपर धब्बे दिखने को भी आता है, औरों को भी ये जिंक कम करता है। और साथ में किसान भाइयों, ये जिंक देने का वजह से ना, जो नाइट्रोजन का अपटेक रहता है, जो यूरिया आप शुरू में देते हो, उसको पौधा ज्यादा इस्तेमाल करना है तो जिंक का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। इसलिए किसान भाइयों, ये जिंक बहुत महत्वपूर्ण खाद है धान की फसल के लिए। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अभी तक तो जिंक का पूरा जानकारी आप समझ लिया, पर अब बात है कौन सा जिंक अपन को देना चाहिए और कौन सा समय पे और कौन सा खाद के साथ देना है।
यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी जिंक भी आप ज्यादा दे दिया ना किसान भाइयों फसल को, तो ये उत्पादन पे पूरा असर पड़ सकता है। टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, इसलिए सही मात्रा देना जरूरी है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो जिंक है ना, इसको फॉइलर स्प्रे में भी दे सकते हैं, खाद के साथ भी दे सकते हैं, या तो अकेला भी दे सकते हैं। तो अपन जिंक जो देते हैं ना, वो बहुत सारे फॉर्म्स में है। तो अपन लेंगे 2 फॉर्म जो बहुत ज्यादा धान की फसल में इस्तेमाल होता है। एक है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% जो ज्यादा खाद के साथ देते हैं, और एक है चिलेटेड वाला जिंक 12% EDT है, इसको अपन फॉइलर स्प्रे में देते हैं। तो पहला बात करते हैं जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% के बारे में। ये जो खाद है ना किसान भाइयों, इसको क्या करना है, धान की फसल में जो पहला खाद अपन देते हैं 10 से 20 दिन पे, उसके साथ जरूर देना है, या तो उसी समय पे इस जिंक को अकेला भी आप दे सकते हो। इस समय पे आप जिंक को दे रहे हो तो किसान भाइयों इसका सीधा सा मतलब है जो DAP आप दिया है वो आप पडलिंग से पहले ही दे दिया हो, क्योंकि ये जो DAP और जिंक जो दोनों है ना किसान भाइयों, इस दोनों के बीच में एटलीस्ट 20 दिन का गैप रहना चाहिए, तभी जाके फास्फोरस भी अच्छे से पौधा ले पाएगा और जिंक भी पौधा अच्छे से ले पाएगा। कभी भी किसान भाइयों फास्फोरस के तुरंत जिंक नहीं देना है, और फास्फोरस के साथ में तो देना ही नहीं है। तो ये एक बात ध्यान रख लीजिए। और जिंक सल्फेट को 5 किलो प्रति एकड़ आप धान में दे सकते हो, या तो पहला खाद के साथ या तो अकेला। वो पहला खाद में फास्फोरस तो नहीं रहना चाहिए, वो एक बात ध्यान रख लीजिए। अभी चिलेटेड जिंक का बात करें तो किसान भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ लगता है। इसको आप जिंक सल्फेट देने के बाद भी फसल के अंदर पीलापन दिख रहा है तो उस समय आप फॉइलर स्प्रे में दे सकते हो। ये हो गया पूरा जिंक की जानकारी। सही समय और सही खाद के साथ या तो अकेला आप देगा तो जिंक का पूर्ति धान के लिए कर सकते हो। धान में पीलापन हटाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैदावार आ जाएगा। अभी भी आपकी फसल में कुछ भी समस्या दिख रहे हो, या तो धान के लेके या तो दूसरे फसल के लेके कुछ भी आपको डाउट है, या तो कमेंट में बता सकते हो, या तो हम एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, उसके जाके आप भर सकते हो। हमारे एग्री एक्सपर्ट तुरंत आपको कॉल लगा के आपकी समस्या का समाधान दे देगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना।